आपने कभी देखा है कि चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि सी एच को देखकर बाई या फिर मार्केट नीचे चला गया। आपने कभी सोचा है कि स्मार्ट मनी और रिटेलर ट्रेडर एक ही चार्ट को देखकर अलग अलग डिसीजन क्यों लेते हैं? अगर हाँ, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी कि MSS। यह वही कंसेप्ट है जो आपको फेक रिवर्सल और रियल रिवर्सल के बीच फर्क को समझाता है, और यही 90% ट्रेडर गलती करते हैं। हमने पढ़ा हुआ था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है और चेंज ऑफ कैरेक्टर। आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो सबसे पहले हम आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHO के बारे में। जैसे कि हमने बताया था कि आप अगर मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो जो रिट्रेसमेंट के बाद जो मूव आ रही है ये सब क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये BOS है। और इसके बाद जो अगर ये हायर हाई और हायर हाई हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ऐसे इसे ही इसको तोड़ दिया, ऐसे यहाँ पे तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया CHO यानी चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो जब हायर लो को तोड़ देता है या लोअर हाई को तोड़ देता है तो क्या होता है? वो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। आज ये कल तो मैंने ये पढ़ा दिया था, क्योंकि रिवीजन करा दिया है। आज हम पढ़ाने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम फाइंड कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पहले बताते हैं। आज प्रॉब्लम है कि अधिकतर जो ट्रेडर होता है ना, अधिकतर ट्रेडर को CHO देख कर क्या करता है? देखते ही ट्रेड ले लेता है। बट ये गलत है। गलत क्यों है? उन्हें लगता है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, बट स्मार्ट मनी जो SMC है, ये SMC है और यही रिटेलर ट्रेडर क्या करता है? ट्रैप करता है, क्योंकि CHO रिवर्सल नहीं होता है। समझे? तो आज इसी को समझने के लिए हम पढ़ने वाले न्यू टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं MSS यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। MSS के बारे मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सबसे पहले CHOCH क्या है? एक वार्निंग है, ठीक है। बट MSS क्या है? कन्फर्मेशन है। समझे? जब क्या होता है MSS में? क्या होता है? जब लिक्विडिटी स्वीप होता है ना, जब लिक्विडिटी स्वीप होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है स्वीप के बाद क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आता है। स्ट्रॉन्ग बड़ा बड़ा कैंडल बनने लगता है। तो स्ट्रॉन्ग क्या आता है? स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आता है। तो उससे क्या कहते हैं? तो उससे हम क्या कहते हैं? MSS। समझे? MSS सिंपल भाषा है कि सबसे पहले हम समझे MSS मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। तो MSS कब समझेंगे? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा? कन्फर्मेशन के बाद। तो इसका कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा? लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, जब बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल के तर्ज पे हम समझेंगे कि यह क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। समझे? जैसे कि हम रियल एग्जांपल समझते हैं। रियल एग्जांपल में हम समझेंगे कि मान लीजिए कि एक बेरिस, ये है बेरिस, ठीक है। बेरिस है। बेरिस मार्केट में क्या होता है? लोअर लो बन रहा है। यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई। और मार्केट क्या हो रहा है? मार्केट ओल्ड लो है, जो प्रीवियस लो है, ठीक है। और प्रीवियस लो को क्या कहता है? नीचे जाता है। मार्केट क्या आता है? प्रीवियस जो लो है उसको मार्केट क्या कहता है? नीचे जाता है। प्रीवियस लो के मार्केट क्या कहता है? नीचे जाता है। तो रिटेलर ट्रेडर क्या करेगा? सेल करेगा। प्रीवियस लो के मार्केट क्या आता है? नीचे जाता है। रिटेलर क्या करेगा? सेल करेगा। SMC क्या करता है? यहाँ पे SMC जो होता है स्मार्ट मनी, वो लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है। समझे? लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है और फिर अचानक से यहाँ से जो रिटेलर होगा समझेगा कि मार्केट नीचे जाएगा,
बट एसएमसी जो होता है यहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? यहाँ पर लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा, और लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद फिर अचानक से स्ट्रॉन्ग बुलिश डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बड़ा सा एक बुलिश डिस्प्लेसमेंट आ गया, बड़ा सा आ गया। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग बुलिश डिस्प्लेसमेंट होता है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश डिस्प्लेसमेंट के बाद मार्केट प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करता है। जो प्रीवियस जो लोअर हाई है इसको ब्रेक कर दिया। अब जो रिटेलर ट्रेडर सोच रहा था कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई बन रहा है, नीचे जाएगा मार्केट, बट जो स्मार्ट मनी यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट किया। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिया, और जो लिक्विडिटी पहले लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद जो ये बड़ा डिस्प्लेसमेंट आया, इसी को हम क्या कहते हैं? एमएसएस। समझे? तो ये एमएसएस को होता है, एमएसएस दिखाई देता है। यहाँ पे क्या हो गया? एक एमएसएस हो गया। फिर गोल्डन फॉर्मूला समझो, इसमें हमको समझना क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ कि नहीं हुआ। पहला ट्राई कैसे करेंगे? लिक्विडिटी स्वीप हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद क्या करेंगे? देखेंगे दूसरा का, फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं आया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जब आया तो उसको हम क्या समझेंगे? एमएसएस। बट एमएसएस में भी एंट्री नहीं लेना है हमको। एमएसएस के बाद आता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट देखना है। रिट्रेसमेंट के बाद हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो कॉन्फॉर्मेशन देखेंगे। क्या करेंगे? कॉन्फॉर्मेशन। उसके बाद तब जाकर हम क्या लेते हैं? एंट्री लेते हैं। ये मेरा प्रोसेस है। सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप हुआ, एक बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, लिक्विडिटी यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर बहुत सारा प्लेयर है, देखा कि मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को लिक्विडिटी स्वीप किया स्मार्ट मनी, फिर बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? एमएसएस समझेंगे। बट रिट्रेसमेंट क्या होता है? मार्केट यहाँ से गया बट फिर से यहाँ पर मार्केट ने मूव किया, तो ये रिट्रेसमेंट होगा। और उसके बाद जो बड़ा मूव देगा, ये बड़ा सा यहाँ पकड़ाएगा, तो ये बड़ा मूव हो गया। तो ये समझ में आ गया। तो इतना हमको समझ में आता। और याद रखिए, सबसे पहले याद रखना क्या है कि एमएसएस हमको सबसे फर्स्ट में याद रखना है कि एमएसएस हमको एंट्री नहीं देता है। समझे? एंट्री एमएसएस के बेस पर हमको एंट्री नहीं लेना है, नहीं सीएचओ के बेस पर, सीएच के बेस पर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेस पर एंट्री लेना है। हमको क्या देखना है? हमको देखना है एमएसएस का कॉन्टेक्स्ट को देखना है। कॉन्टेक्स्ट को देखना देता है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट देता है। समझे? और उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेडर क्या कहता है? प्रोफेशनल जो होता है वो प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल नहीं देखता है। सबसे पहले देखो, प्रोफेशनल क्या नहीं देखता है? कैंडल नहीं देखता है। वो लिक्विडिटी, वो क्या करता है? लिक्विडिटी को देखता है। लिक्विडिटी को देखता है। समझे? लिक्विडिटी को देखता है, डिस्प्लेसमेंट को देखता है, और स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखता है। स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब जो एमएसएस था वो। अगर आप क्या है? अगर आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट तरह से प्रॉफिटेबल चाहते हैं, ट्रेडिंग आप कंसिस्टेंट से प्रॉफिटेबल चाहते हैं, तो आपको एमएसएस कंपलसरी है। आपको समझना कंपलसरी है एमएसएस। समझे? आगे आपको क्या है? अगर आप मान लो कि ठीक है, इतना समझ में आ गया। आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में लिखे एमएसएस क्लियर। आज का क्लास क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लास से हमने सीखेंगे तो बाद में एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और फेक एमएसएस कैसे पहचानना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हमको आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।